नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्री यूट्यूब चैनल माइस्ट्रो रेमेडीज पर। मैं आपका ज्योतिषी साथी गौरव मिश्रा एक नई जानकारी लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज जो बात करेंगे आपसे वो है विवाह के संबंध में। विवाह, जब भी किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही जुड़ जाती है उसके वैवाहिक बंधन में बंधने की संभावनाएं। परिवार वाले कयास लगाते हैं कि जब ये जवान होगा तो हम इसका विवाह बहुत अच्छा करेंगे, सभी की ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें विवाह बहुत लेट होते जा रहा है। कई बार तो बहुत लेट हो जाता है, परिवार बहुत परेशान हो जाता है। तो सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि विवाह हो जाएगा कि कैसे जानेंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा विवाह के कुछ अलग अलग वेरिएशंस, कि सुखी वैवाहिक जीवन, दुखी वैवाहिक जीवन, ऐसे कुछ अलग अलग वेरिएशंस आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि विवाह की रेखा को लेकर के। आपका हाथ देखिए, आपके हाथ में ये जो सबसे छोटी उंगली है, यहां पर इसके नीचे में आपको रेखाएं दिख जाएंगी जो यहां साइड से प्रारंभ होकर के और ऐसे यहां तक काटती है। ये रेखाएं बताती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगी कई बार 1, 2 या 3 रेखाएं आपको यहां पर दिख जाएंगी। सबसे पहले तो जो सबसे स्पष्ट रेखा है, सबसे शानदार, सबसे ज्यादा गहरी रेखा, उसको वैवाहिक रेखा माने। उसके साथ में हो सकता है बहुत पास में छोटी छोटी कोई रेखाएं, तो सहायक रेखाएं होती हैं, उनका भी रोल होता है वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मुख्य रेखा जो थोड़ा यहां से लेकर के और सामने बुध पर्वत तक जाती है, उसका बहुत रोल होता है। अगर आपके हाथ में ये वैवाहिक रेखा बहुत स्पष्ट है, आपका गुरु पर्वत यानी कि ये वाला हिस्सा और शुक्र पर्वत यानी कि यहां का ये हिस्सा, अगर ये स्पष्ट है, बढ़िया कलर के हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी होने वाला है। लेकिन अगर आपका गुरु बहुत कमजोर है यानी कि बहुत दबा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा कहीं न कहीं विवाह के लेकर के समस्याएं पैदा होती हैं। विवाह को लेकर थोड़ा लेट हो जाता है कई बार विवाह। ऐसे ही अगर शुक्र पर्वत पर आपको हिस्सा दबा हुआ दिखे या फिर इस पर एक स्टार का चिन्ह आपको दिखे, एक बड़ा सा स्टार का चिन्ह जो लालिमा लिए हुए हो, तो विवाह में कई बार समस्याएं पैदा करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि खाली इन दोनों चीजों से ही ये नहीं जानेंगे कि विवाह को लेकर के बहुत समस्या हो सकती है। कई बार इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे साइंस हाथ में मिल जाते हैं। अब यहां पर आते हैं इस मूल रेखा को, जो वैवाहिक रेखा है, अगर इसके साथ एक समानांतर रेखा बराबर से चल रही है तो आप देख लीजिएगा, वो रेखा अगर बराबर से चल रही है तो कई बार विवाह उत्तर संबंध बनाती है। आपके विवाह के साथ आपके एक अन्य संबंध भी हो सकते हैं, आपका कोई प्रेम जो विवाह के पश्चात भी आपका चल सकता है। बस तो छोटी छोटी इक्का दुक्का रेखाएं सभी को पाई जाती है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई रेखा समानांतर रूप से चल रही है बराबर से, तो कई बार ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करती है। ऐसे ही विवाह रेखा का जो अंत स्थल यहां पर आने के बाद अगर ये 2 भागों में विभाजित हो जाए तो ये एक दुखी वैवाहिक जीवन होने की तरफ इशारा करती है। अगर ये रेखा यहां से लेकर के और नीचे हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, इस स्थान पर आकर हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, तो कई बार विवाह को तोड़ने की स्थिति तक बना देती है ये। अब इसके अलावा आपको बताता हूं कि सुखी वैवाहिक जीवन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप देख लीजिए, आपके हाथ में, आपके हथेली में भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से निकल करके आ जाए। अगर यहां ये भाग्य रेखा जो ऐसी रेखा होती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं, यहां से निकलती, ये अगर चंद्र पर्वत से निकल करके आएगी तो ये सुखी वैवाहिक जीवन का इशारा करती है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी, बहुत समृद्ध होने वाला है। अगर भाग्य रेखा आपकी हृदय रेखा पर जाकर के समाप्त हो जाए, यानी कि ये जो रेखा यहां से निकलती है, जैसे इसमें अगर जाकर के ये रेखा समाप्त हो जाती है, तो ये भी सुखी वैवाहिक जीवन का इशारा करती है। अगर आपका शुक्र पर्वत बहुत कमजोर है, जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर भाग्य रेखा पर कोई क्रॉस का निशान है, तो फिर ये वैवाहिक जीवन में दुख की तरफ इशारा करती है। अनमेल विवाह कई बार आपने देखा होगा, जहां पर जोड़ों का मिलान नहीं होता, लगता है पति पत्नी का कोई मिलाप ही नहीं, कोई मेल ही नहीं, ऐसे विवाह भी आपने देखे होंगे।
इसके बारे में भी आपको बताता हूं। ये जो हिस्सा है ये बहुत अधिक विकसित हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए और बहुत उभरा हुआ हो तो ये अनमेल विवाह की तरफ इशारा करता है। यदि सूर्य रेखा और विवाह रेखा, यानी कि विवाह की रेखा जो यहां से आती है ये रेखा, और सूर्य रेखा ये रेखा, अगर यहां तक ये रेखा आ जाए और इसको काट दे तो फिर ये अनमेल विवाह की तरफ इशारा। यदि मणिबद्ध रेखा से कोई रेखा निकलकर आपके शुक्र पर्वत की तरफ जाती है तो फिर ये व्यापारी से विवाह होने की तरफ इशारा करती है। ऐसे ही कोई रेखा अगर यहां से निकल करके मणिबद्ध से सीधा बुध पर्वत की तरफ चली जाए, और यदि सूर्य रेखा और शुक्र रेखा इन दोनों का कोई मिलाप हो जाए तो यह भी इशारा करती है कि आपका विवाह व्यापारी से होगा। यदि एक रेखा जो मणिबद्ध पर्वत से निकले वो शनि पर्वत और शुक्र पर्वत, यानी ऐसी कोई रेखा जो सीधा शनि पर्वत की तरफ जाए और उसमें से एक ब्रांच निकल करके शुक्र पर्वत की तरफ आ जाए तो फिर ये बताती है कि आपका विवाह अपने से बहुत ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ होने वाला है। अगर आपकी विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती है तो फिर ये बताती है कि विवाह में बाधा है, यानी कि विवाह बहुत मुश्किलों से हो सकता है आपका। दूसरा, ये जो चंद्र पर्वत है ये हिस्सा, अगर यहां पर आपको बहुत आड़ी टेढ़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं जो दूसरे को काटती हैं, ऐसी कोई रेखाएं दिखेंगी तो भी मान लीजिए कि विवाह में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। आपको बताता हूं कि क्या चीज है जो बताती है कि आपका तलाक हो सकता है। इसके दो मुख्य साइन हैं। पहला साइन कि जो विवाह रेखा है ये सीधा हृदय पर्वत की तरफ गिर जाए, जाकर के आगे हृदय पर्वत से मिल जाए या उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाए तो फिर मान लीजिए कि ये विवाह की तलाक की तरफ संभावना बनाती है। कई बार देखा गया है कि विवाह रेखा यहां पर जाकर के बहुत गुच्छों का रूप बना लेती है, जैसे अंगूर के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, ऐसे अगर आपको गुच्छे वहां पर बनते हुए दिखे तो भी मान लीजिए कि विवाह से समस्या है, यानी कि विवाह में कई बार तलाक की नौबत आ जाती है। तो आप अपने हाथ में देखिए क्या रेखा है जो आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। आप भी जान सकते हैं बड़े आसानी से इन रेखाओं के सारे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अपने हाथ के बारे में और कुछ जानने के लिए। आपने इस वीडियो को देखा, पसंद किया और तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।